गुड मॉर्निंग। सारे लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी लेट लग रहा है तो क्लास शुरू किया जाए। बोलिए, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, क्लास शुरू करें। चलिए जी, तो आज का क्लास सब शुरू कर देते हैं, ठीक है। और लेट नहीं करना है, बाद में कि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जो लोग आ गए हैं तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे लोग नहीं आए हैं, जबकि जो है मैसेज कर दिया गया था पहले ही कि 7:15 से लाइव क्लास है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग नहीं भी आए हैं, ठीक है, बाद बाकी अपना ज्वाइन करते रहेंगे। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एक टाइम होता है, फिर सारा टाइम निकल जाएगा। तो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और जो टाइम का वैल्यू नहीं समझता है उसका क्या ही कहना, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आज का जो कोर्स है, ठीक है, आज का जो ज्ञान है उसको समझते हैं। देखिए, आज का ज्ञान है, एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें। चलिए, आज का ज्ञान है क्या है। देखिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, ठीक है। आप कई लोगों के मुंह से सुने होंगे कि जो है समय ही सब कुछ करता है। ठीक है, उसका कितना हद तक बात सही है वो भी बताएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है, ठीक है। समय यदि सफल बनाता तो सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। सारे लोग क्या हो जाते, सफल हो जाते। लेकिन सफल वही आदमी होते हैं जो समय का क्या करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को याद रखना है, समय का कभी भी जो है दुरुपयोग नहीं करना है। समय फालतू के काम काजों में नहीं बिताना है। आपको क्या करना है, समय का सही इस्तेमाल करना है, यदि आपको सफल बनना है तो, ठीक है। और ये सिर्फ सोचने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का ज्ञान आप लोग याद रखिएगा कि समय का सही इस्तेमाल करके ही आप लोग सफल हो पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति समय का सही इस्तेमाल करके ही क्या होता है, सफल होता है। नहीं तो जिसके पास बहुत पैसे होते हैं वही सो करके खाते कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, हमको कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन होता है उसका उल्टा। जो लोग ज़्यादा गरीब होते हैं वही ज़्यादा ऐश-मौज करने में लग जाते हैं कि हमको क्या ही कुछ करना है। समय का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा काम यदि आदमी रोज़ करे तो आदमी को एक दिन बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। समय के अनुसार समय का सदुपयोग करके काम आदमी को करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ जो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, सेकंड चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये चीज़ समझ लिए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे, और कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बच्चों आप लोग याद कीजिएगा, जैसे हम लोग अवतल अवतल लेंस है, यहाँ पर दर्पण नहीं है, ठीक है। अवतल दर्पण में पहले प्रतिबिंब बनाए थे, और उत्तल दर्पण में क्या किए थे, प्रतिबिंब बनाए थे, ठीक है। इसका ज़रूरत है थोड़ा, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे। हम लोग देखे थे कि अवतल दर्पण में अलग अलग जगह पे वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या हो जाती थी, बदल जाती थी। लेकिन उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रखते थे, प्रतिबिंब एक ही जगह बनता था, फोकस और ध्रुव के बीच बनता था, ठीक है। लेंस में क्या हो जाता है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि लेंस में जो है, उत्तल लेंस में अलग अलग जगह पर क्या रखेंगे, वस्तु, और प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनेगा। लेकिन अवतल लेंस में वस्तु चाहे हम कहीं पर भी रखें, ठीक है, वस्तु चाहे हम कहीं पर भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, सेम। और वस्तु जो है कहीं भी यहाँ पर भी रखेंगे तब भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है। तो वस्तु चाहे कहीं पर भी रखेंगे फोकस और अनंत के बीच में, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और प्रकाश केंद्र जो है, फोकस और ये प्रकाश केंद्र, वहीं पर जो है प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है।
तो लेंस में आपको क्या पढ़ने हैं, उत्तल लेंस, ठीक है। मतलब कहीं वस्तु रखेंगे और प्रतिबिंब उसका अलग अलग जगह पे बनेगा। लेकिन दर्पण में, अवतल दर्पण में बहुत सारा केस होता है, लेकिन उत्तल में एक ही केस होता है, ठीक है। चलिए, तो अब जो टॉपिक है कि अवतल लेंस में जो है वस्तु रखेंगे हम फोकस और अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यही है ना कि लेंस तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। हम लोग काम शुरू करेंगे और सबसे पहले क्या कर लेंगे, उत्तल लेंस बना लेंगे, अवतल लेंस बना लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस इसमें कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, तो अवतल लेंस इस तरीके से बनता है, ठीक है। आप लोग बराबर क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे, फिर बीच से एक लाइन ऐसे डॉटेड लाइन खींच देना है आपको, ठीक है। ये और कुछ नहीं है, ये इसलिए दिखाया जाता है कि लेंस का जो है मध्य बिंदु ये है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद इधर से क्या करना है, इधर से इसे बना लेना है। पहले तो आपको लेंस ही बनाना है। चित्र बनाने में सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस साइड से भी बनाते हैं, लेंस को पहले जो है कंप्लीट करते हैं बना करके। चलिए बच्चों, ठीक है, तो हमारा ये बन गया लेंस। आपको भी कॉपी में क्या करना है, सेम टू सेम यही फॉलो करना है जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। रोशन कुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। बढ़िया हुआ आज टाइम पे थोड़ा ज्वाइन किया है तुम, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेंस बना लिए हम लोग, ठीक है। लेंस के बाद क्या करना है, तो वस्तु बनाना है। ये है वस्तु, देखो लेंस बना लिए ना, लेकिन लेंस बनाने के बाद क्या करना है आपको, एक चीज़ समझिए। लेंस बनाने के बाद फिर इसका जो है मुख्य अक्ष सब बनाएंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये लेंस बन गया। लेंस बनने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है। ये वाला लाइन क्या करेंगे, खींच लेंगे लेंस के ठीक बीचों बीच, ठीक है जी। अब मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है। पहले क्या करना है, लेंस बनाना है। और लेंस कौन सा बनाना है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस बनाने के लिए बोले तो इस प्रकार बनाना, और उत्तल लेंस बनाने के लिए बोले जैसे कल के क्वेश्चन में दिखाए थे, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस बनाने के लिए बोले तो ऐसे बनाना, और अवतल जब भी बोले तो ऐसे बनाना, ठीक है। चलो जी ठीक है। तो अब ये हो गया, अवतल लेंस जो है हम बना लिए। फिर एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे, ये लाइन खींच लेंगे, और लाइन पे क्या करेंगे, दोनों साइड बराबर दूरी पर, दोनों साइड बराबर दूरी पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या रखा, F1, तो उतना ही दूरी पर, जैसे C से दूरी मापते हैं, मान लो ये 3 सेंटीमीटर होगा, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर पर क्या रखेंगे, F2। एक तरफ F1 और एक तरफ F2, ठीक है। तो रख दिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो F1 F2 रख दिए, यहाँ पर बीच में C रख दिए। अब क्या करना है, वस्तु रखना है और प्रतिबिंब बनाना है। वस्तु आपको बोल रहा है कि F1 तथा अनंत, इधर क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, अनंत और ये F1, इसके बीच क्या रखेंगे, वस्तु, ठीक है। अब जिसको डाउट हो कि यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, तो क्वेश्चन ही यही है। और F1 तथा अनंत के बीच यदि वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनाना है ना जी, तो वस्तु रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, अब तुमको अपना चेहरा यदि देखना है तो दर्पण के सामने जाएगा तब ना, तब ना चेहरा दिखेगा। वही बात है, यहाँ पर वस्तु रखेंगे लेंस के सामने तभी ना इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो रख दिए। अब प्रतिबिंब बनाना है, देखो पहले से भी बताते आ रहे हैं, यदि प्रतिबिंब बनाना है तो 2 किरण खींचना है। एक किरण खींचना है आपको सीधे, ठीक है। तो सीधे हम खींच दिए, बीच तक खींच दिए, ठीक है। अब देखो, तो जो किरण खींचते हैं तो इस लेंस में क्या होता है, उत्तल अवतल लेंस में क्या होता है कि जो किरण सीधे खींचते थे उत्तल लेंस में, तो F2 से क्या होता था, गुजरता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें लगेगा कि F1 से ये किरण जो है आ रही है, ठीक है। F1 से ये किरण आ रही है। F1 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ से लगेगा कि ये किरण आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये किरण आ रही है ऐसा लगेगा। तो देखिए यहाँ तक ये किरण ऐसे खींच दिए इस दिशा में, और यहाँ से सॉलिड लाइन ले लेंगे, ठीक है। मतलब देखिए
ये किरण को F2 से नहीं गुजरना है, ठीक है, लेकिन F1 के दिशा से गुजरना है। F1 यहाँ पे है ना, तो इसके दिशा से गुजरेगा, यानी कि जहाँ पर F1 है उतना ही इसको टेढ़ा होना है, ऊपर या नीचे। सीधे तो जाना नहीं है, उतना ही ऊपर या नीचे होना है। तो कितना होगा, तो F1 के दिशा से, तो F1 से यहाँ तक ला लीजिए डॉटेड लाइन, और उसके बाद सीधे क्या कीजिए, खींच दीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल लेंगे और एक ही बार यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे, ठीक है। तो ये देखिए एक लाइन जो हमने क्या किया, खींच लिया है यहाँ पर। दूसरी लाइन ले लेंगे हम, ग्रीन कलर से दिखाते हैं सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो दूसरी लाइन कहाँ से खींचना है, सी से, प्रकाश केंद्र से, ठीक है। प्रकाश केंद्र से दूसरी लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन खींच दिए प्रकाश केंद्र से, ठीक है। अब देखिए तो जो लाइन हम क्या करते हैं, प्रकाश केंद्र से खींचते हैं, तो लाइन सीधे बिना इधर उधर हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब यहाँ पर एक ये जाने वाली किरण, ठीक है, मतलब लेंस से टकराने के बाद, और एक ये, ठीक है। तो टोटल दो किरणें हमारे पास है, ठीक है। तो दोनों किरणों को देखेंगे कि कहाँ एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये काट रही है, तो यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, तो लेंस और फोकस के बीच, लेंस और फोकस के बीच। तो यही हो गया निष्कर्ष, ठीक है। अब निष्कर्ष में कुछ और चीज है, तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला चीज कहाँ बना, तो लेंस, चलिए हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है, लेंस। तो लेंस और F के बीच, यानी कि फोकस के बीच, F1 के बीच। अब दूसरा चीज पता करना है कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, ठीक है। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है, आप लोग बताइए तो आज कि ये प्रतिबिंब क्या है, ये हो गया वस्तु और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो बताइए ये प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। लाइन के ऊपर बना है लेकिन बहुत छोटा बना है, ठीक है। बताइए प्रतिबिंब सीधा या उल्टा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा, क्योंकि पिछले कई क्वेश्चन में जो है ये चीज़ समझाए हैं, तो लग रहा था कि सबको समझ में आ गया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो है पिछले क्लास में सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे थे, ठीक है। तो आज बताइए जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा बना है या उल्टा बना है, जल्दी से बता दीजिए तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए जल्दी से, प्रतिबिंब क्या बना, सीधा या उल्टा। चलिए जी, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। क्लास जो है ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए प्रतिबिंब क्या बना, प्रतिबिंब बन गया सीधा। प्रतिबिंब क्या बन गया, सीधा, क्योंकि लाइन के ऊपर बना है तो क्या बना, सीधा। उसके बाद जो है वास्तविक या आभासी, ठीक है। सीधा बना है और छोटा बना है, वेरी गुड। सीधा भी बना है और छोटा भी बना है। तो सीधा भी बना, और सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है। याद रखना है, सीधा जो बनेगा वो आभासी, ठीक है। और छोटा या बड़ा, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है, क्या है ये, प्रतिबिंब छोटा बना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है, अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु रखेंगे, ठीक है, अवतल लेंस में कहीं भी वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब बनेगा लेंस और F1 के बीच, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है जी। सीधा बना है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, ठीक है, क्या किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज। चलिए इसी को जो है यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप लोग समझ सके, ठीक है। जब किसी वस्तु को अवतल लेंस तथा अनंत के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब लेंस तथा F2 नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा, यहाँ पर F1 होगा, ठीक है। क्या होगा, F1। अब लेंस तथा F1 के बीच बनता है यह प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल लेंस से अनंत दूरी पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब F2 पर बनता है, F2 पर बनता है, ठीक है। अनंत दूरी पर, कहाँ पर रखेंगे, अनंत दूरी पर, ठीक है। तो अनंत दूरी पर अभी क्या रखे हैं कि F1 के बाद और अनंत के बीच में। जब अनंत दूरी पर रख दे, बहुत ज़्यादा दूर रख दें, ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा,
तो F2 पर बन जाएगा। तो F2 पर कभी भी F2 पर बन सकता है क्या? देखिए बहुत ज़्यादा अनंत दूरी पर रखेंगे तो क्या ये दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाएगी? तब भी तो ये किरण एक दूसरे को क्या करेगी? काटेगी ही, ठीक है। क्योंकि सीधे आएगी F2 पर भी रखेंगे तो F1 पर बनेगा। ये और क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर F2 नहीं होगा, क्या होगा? F1 होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर ही बन जाएगा, ठीक है। फोकस पर ही बन जाएगा, F1 पर बन जाएगा। यह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आई होप कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट 1 हो गया। नोट 2 देखिए कि उत्तल लेंस से वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। याद रखना है कि उत्तल लेंस से दोनों ही प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, आभासी भी और वास्तविक भी, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि उत्तल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए में दे देगा आभासी, ठीक है। बी में दे देगा वास्तविक, सी में दे देगा दोनों, डी में से दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों, ठीक है। अवतल लेंस से सिर्फ क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। सेम क्वेश्चन दे देगा आपको अवतल लेंस के लिए, तो उसमें दोनों में नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? आभासी में लगाएंगे, क्योंकि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये आ गया लेंस सूत्र। देखिए लेंस और दर्पण एक दूसरे में क्या होता है? एक दूसरे का क्या होता है? लगभग सारी चीज उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेंस और दर्पण में क्या हो जाता है? उल्टा। दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। वहीं लेंस सूत्र क्या हो जाता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और ये दर्पण सूत्र बनता कैसे है और लेंस सूत्र बनता कैसे है, ठीक है। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, ठीक है, जो एक सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स ऑल जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। कक्षा 10 फिजिक्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक सीरीज आएगा जिसमें सारे 5 नंबरी क्वेश्चन जो होता है ना वो सारा क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसमें दर्पण सूत्र हो जाएगा, लेंस सूत्र हो जाएगा, F बराबर R/2। वैसे तो एक्सप्लेन कर दिए हैं लेकिन इसको और अच्छे से एक वीडियो बना करके अलग से बताएंगे। उसके बाद ओम का नियम हो गया, ठीक है। दृष्टि दोष हो गया, डिटेल में चर्चा करेंगे। H = I² RT, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा जो है पूछा जाता है। और प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, जितने भी 5 नंबरी क्वेश्चन है ना 10th फिजिक्स का, सारे का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे लाइन में, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें यदि पढ़ लिए ना तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आराम से वीडियो मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको देखना है लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र में क्या होता है? बीच में प्लस होता है। और लेंस सूत्र में क्या होता है? बीच में माइनस होता है। अब जो स्टूडेंट बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है, तो बच्चा जी इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, आपको बस याद कर लेना। इसमें समझने वाली क्या बात है? इसमें समझने वाली क्या बात है? अभी तो प्रूफ करके नहीं दिखा रहे हैं जो आपको नहीं आ रहे समझ में। बस ये याद रखना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f क्या होता है? दर्पण सूत्र। अब इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f ये क्या होता है? लेंस सूत्र। u का मतलब होता है वस्तु दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब दूरी, और f का मतलब फोकस दूरी, ठीक है। ये दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे, सेम टर्म है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए अब आवर्धन हम लोग पढ़े थे दर्पण में। आवर्धन क्या होता है उसका परिभाषा भी पढ़े थे, सूत्र भी पढ़े थे। लेकिन जो सूत्र पढ़े थे आवर्धन का वो पढ़े थे m बराबर माइनस v/u, और एक सूत्र पढ़े थे m बराबर h'/h, ठीक है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई h'/ho, ठीक है, ये पढ़े थे। और ये जो v और u वाला सूत्र पढ़े थे उसमें था m बराबर माइनस v/u। तो दर्पण का आवर्धन होता है m बराबर माइनस v/u, लेकिन लेंस का आवर्धन क्या होता है? प्लस v/u। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लेंस का आवर्धन क्या होता है,
तो दर्पण वाला माइनस भी बटे यू याद रहेगा, उसमें नहीं टिक कर दीजिएगा। लेंस रहेगा तो क्या टिक कीजिएगा, प्लस भी बटे यू, और यदि दर्पण रहे तो क्या टिक कीजिएगा, माइनस भी बटे यू। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया दर्पण का, लेंस का जो है आवर्धन का सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आज का क्लास जो है ना, क्वेश्चन अब कम ही है इसमें, तो आज के इस क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम खत्म ही कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया हमारा कि जो लेंस होता है, लेंस उसकी क्षमता को परिभाषित करें, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसका ऐसा मात्रक भी लिखें। लेंस का क्षमता क्या होता है उसको क्या करना है, परिभाषित करना है। लेंस का क्षमता क्या होता है ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है। और याद रहे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, 2 नंबर में अधिक बार पूछा जाता है, शायद इस बार भी पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए लेंस का क्षमता क्या होता है, तो देखिए क्षमता क्या होता है समझिए। तो लेंस का क्षमता, जैसे ये लेंस हो गया, ठीक है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो लेंस का क्षमता क्या होता है कि जिस लेंस के पास जितना पावर होगा, क्षमता मतलब पावर, वो उतना ही क्या करेगा, प्रकाश किरणों को मोड़ सकता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणों को, आने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ने का जितना पावर होता है ना, उसी पावर को क्या कहते हैं, लेंस का पावर, यानी कि लेंस का क्षमता। कोई भी लेंस जो है प्रकाश किरण को कितना अधिक मोड़ सकती है, आने वाली प्रकाश किरण को, उसी को क्या बोलेंगे, लेंस का पावर। जैसे मान लीजिए 2 रेसलर है, पहलवान है, कुश्ती करने वाला है। ठीक है, तो जो ज़्यादा दौड़ लगाएगा, ज़्यादा जो है वो अपना क्या करेगा, सामने वाले पहलवान को क्या करेगा, पटकेगा, तो समझेंगे उसका उतना ही क्या है, पावर है। ठीक है, उसी तरह से किसी लेंस का क्षमता जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, लेंस का क्षमता। ठीक है, तो प्रकाश किरणों को मोड़ने के ही क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अधिक बार पूछा जाता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ऐसा मात्रक वाले जो वीडियो है उसमें ये चीज़ बताया गया है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम कैपिटल D, ठीक है, कैपिटल D से दिखाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता को किस लेटर से दिखाते हैं, P से। ठीक है, और उसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम से मापी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से समझिए, नीचे में सूत्र लिखा दिया। ठीक है, सूत्र यहाँ पर है, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लेंस का क्षमता जो होता है P, वो उसके फोकस का व्युत्क्रम होता है, उसके फोकस का व्युत्क्रम। F का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/F। X का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/X। ठीक है, तो कह रहा है लेंस का क्षमता जो होता है वो उसके फोकस के व्युत्क्रम से मापी जाती है। अब सूत्र यहाँ पे हो गया कि F यदि मीटर में है तो लिखेंगे 1/F, और यदि सेंटीमीटर में है तो P का सूत्र क्या हो जाएगा, 100/F। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये 2 सूत्र हो गया लेंस का क्षमता निकालने के लिए। P निकालने के लिए 1/F लिखेंगे कब, जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। और 100/F लिखेंगे कब, जब फोकस दूरी किस में हो, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, जैसे फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, बोल रहा है लेंस का क्षमता ज्ञात कीजिए, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला। अब फोकस दूरी दे दिया 2 मीटर, लेंस का क्षमता ज्ञात करना है, तो कौन वाला सूत्र, ये वाला। तो ये सूत्र है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यदि बहुत लेंस को क्या किया है, जोड़ दिया है, तो पहला लेंस का क्षमता, दूसरा का, तीसरा का, सभी के क्षमता को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो बड़े वाले लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, साथ ही 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है, या 1/मीटर होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अलग अलग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। बच्चों पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। देखिए यहाँ पे जो इस नोट्स में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना, वो सारे VVI क्वेश्चन, एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया गया है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग को बड़े ही प्यार से पढ़ना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों, 2.42, 2.42। इस कथन का क्या अभिप्राय है, यानी कि ये जो कथन है आखिर इसका मतलब क्या है।
तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे क्या है, अधिक है। सबसे क्या है, अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, जो कि सबसे अधिक है। तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि अपवर्तनांक अधिक तो प्रकाश की चाल कम, और प्रकाश की चाल अधिक, ठीक है, तो अपवर्तनांक कम। ठीक है, देखिए प्रकाश की चाल अधिक, प्रकाश की चाल अधिक तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। चाल अधिक तो अपवर्तनांक कम। जैसे हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हवा का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, वहीं कांच का क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। यानी कि प्रकाश का चाल यदि कमेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, यानी कि सबसे अधिक है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का यही मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या है, बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना ही आपको लिख देना है और 2 नंबर आपको आराम से परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का यह अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश की चाल बहुत कम है। 2 नंबर मिल जाएगा इसी में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, समझ लीजिए। अरे उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, और इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। बच्चों कह रहा है कि उत्तल लेंस जो है उससे जितना भी किरण जाती है ना, तो उसको क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन बोलिएगा कि समझ में ही सर नहीं आया। ठीक है, तो समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, अभी आ जाएगा समझ। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार से बनता है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस बनाते हैं और बढ़िया से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्तल लेंस बना लेते हैं पहले। ये क्या हो गया बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का आप क्या खींचेंगे, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। और इसका जो है प्रकाश केंद्र भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, उत्तल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा बच्चों, ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जो भी प्रकाश किरण आएगी बहुत दूर से, ठीक है, मान लीजिए ये प्रकाश किरण रेड लाइन आ रही है, तो सीधे आएगी। दूर से जो भी प्रकाश किरण आती है वो कहाँ कैसे आती है, सीधे मुख्य अक्ष के समांतर। तो ऐसे सीधे आएगी और लेंस से टकराएगी, और टकराने के बाद इधर यहाँ पर होगा F2, और इधर उतना ही दूरी पर क्या होगा, F1। तो लेंस के उस साइड जब जाएगी तो कहाँ से गुजरेगी, F2 से। फिर नीचे से भी मान लीजिए प्रकाश किरण आएगी, तो ये कहाँ गुजरेगी, F2 से। मान लीजिए और प्रकाश किरण आ रही है, सारे के सारे को कहाँ से गुजरना है, F2 से। मतलब जितने भी प्रकाश किरण आएगी वो सारे एक ही बिंदु पर जाकर के क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अभिसारित होना। तो उत्तल लेंस में प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अभिसारित हो जाती है, यानी कि एक ही बिंदु पर जाकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। अवतल लेंस क्या करती है, किरणों को अपसारित कर देती है। क्या कर देती है, अपसारित। अपसारित का मतलब क्या हुआ, समझाते हैं। अवतल लेंस बनाते हैं पहले। अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए अवतल लेंस बना लेते हैं पहले। ऐसे ही सेम टू सेम होगा। ठीक है, ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला। चलिए मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, और इससे जो अब मान लीजिए F1 F2 तो दर्शाना पड़ेगा इसमें भी। ठीक है, तो F1 F2 लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, F1, और इस साइड उतना ही दूरी पर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए प्रकाश किरण आई और दर्पण से टकरा गई, तो ये टकरा करके F2 से नहीं जाती है, ये F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और ऐसे चल गई।
फिर मान लीजिए नीचे से भी प्रकाश किरण आई और ये भी ऐसे यहाँ से और इसी दिशा में चल गई, और प्रकाश किरण आई। सब प्रकाश किरण को क्या करना है, ये जो F1 है, F1 से मिल करके फिर आगे बढ़ना है। इधर भी और प्रकाश किरण यदि आ जाएगी, F1 की दिशा से आएगी और फिर उधर चल जाएगी। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रकाश किरण कैसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है, यानी कि एक बिंदु से क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है, यानी कि किरण पुंज क्या हो रहा है, तो अपसरित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है। तो इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। ऑब्जेक्टिव में आएगा आपको, तो इसके लिए हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए ये हो गया हमारा अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, और ये हो गया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। यदि याद नहीं रहेगा अपसारी अभिसारी, तो याद कैसे रखेंगे वो चीज हम आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया उत्तल लेंस। इस लेंस को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग समझिए, तो अवतल लेंस में क्या होता है, पूरा में देखिए अ की मात्रा है, क्या है, अ की मात्रा, कोई दूसरा मात्रा नहीं है। अवतल अवतल, इसमें सब में क्या है, अ की मात्रा। तो अ से जो होगा वो अप, क्या होगा, अप, और उसके बाद सारी, ठीक है। तो अपसारी, अप में भी क्या है, पूरा अ की ही मात्रा है, ठीक है, कोई दूसरा मात्रा नहीं है। तो अवतल, अवतल से अपसारी, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है, ठीक है, यानी कि एक बिंदु से होकर के पूरा फैला देता है। और उत्तल लेंस क्या करता है, पूरे किरणों को ला करके एक ही जगह पे मिला देता है, तो ये अभिसारित करता है। तो उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, ठीक है। देखिए सारी दोनों में लगा हुआ है, और उसके बाद क्या है, अभी मतलब क्या है, इसमें अ की मात्रा नहीं है, ई की मात्रा आ गया, अ की भी और ई की भी। लेकिन अप में क्या है, पूरा अ की ही मात्रा है। तो इसमें अवतल में पूरा अ की मात्रा, और उत्तल में क्या हो गया, उ की मात्रा, ठीक है। तो इसमें सेम मात्रा रहता है, इसमें मात्रा क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो उससे आप लोग याद रख सकते हैं कि अवतल उत्तल, ठीक है। तो अवतल से दोनों में पहले क्या है, अ है, ठीक है, इसमें भी तो अ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें अ की मात्रा है। अवतल से अपसारी और उत्तल से अभिसारी, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से उत्तल लेंस को अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये समझ गए, यानी कि अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या कर देती है, अपसारित कर देती है, यानी कि फैला देती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो अब क्या हो गया है, क्लियर हो चुका है। हम लोग जो भी टॉपिक इसमें बचा हुआ था उसको जो है कवर कर लिए हैं, समझ गए हैं। अब फिर भी किसी स्टूडेंट को यदि दिक्कत हो, ठीक है, तो दोबारा जो है चैनल पे वीडियो ये रहेगा ही, आप उसको देख सकते हैं। कोई और एक्स्ट्रा दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका जो है जवाब हम किसी दूसरे वीडियो में इसको, या जिस टॉपिक पे ज़्यादा दिक्कत होगा तो अलग से एक वीडियो बना करके उसको समझा दिया जाएगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन किए हैं तो उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में यहाँ जो दिक्कत रहेगा उसके बाद आप वीडियो देख लीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो ऑफलाइन क्लास में तो है ही, वहाँ पर जो है पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस आज का जो ज्ञान था इसको याद रखिएगा कि आपको समय का सही इस्तेमाल करना है, इधर उधर में समय को जो है बिताना नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल बना लिए कि इतना समय पढ़ना है तो इतना समय पढ़ना है, ठीक है। यदि सफल होना है, जो टारगेट सेट किए हैं यदि उसको पाना है तो, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं से ख़त्म करते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से